हम बात करें तो ग्रॉस और नेट एनपीए में यहाँ पे गिरावट आई है। मैं यहाँ पे ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार के बैंकिंग नतीजों में आपने देखा होगा कि कई जगह देखा है कि ग्रॉस और नेट एनपीएस में बढ़ोतरी हुई है। तो बात करते हैं मैनेजमेंट से। हमारे साथ जुड़ गए हैं रजनीश कर्नाटक जी, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ है। मिस्टर कर्नाटक, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। मेरा पहला सवाल आपसे एसेट क्वालिटी को लेकर रहेगा कि हमने देखा है कि कई सारे बैंकों में ज़रा समस्या आ रही है। एमएसएमईज़ के यहाँ पर एनपीएस बढ़ रहे हैं, रिटेल एनपीएस भी कुछ बैंकों के बढ़े हैं। आपने यहाँ पर कैसे कंटेन किया है और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है? जहां तक एनपीए की बात है, अगर आप हमारे नंबर्स देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए 20,000 करोड़ से नीचे होके 19,650 करोड़ पे आ गए हैं और ग्रॉस नेट एनपीए भी 5,000 करोड़ से नीचे आ गया है और 4,950 पे क्लोज हुआ है। और अगर परसेंटेज टर्म्स की मैं बात करूं तो ग्रॉस एनपीए 2.92% पे आ गया है और नेट एनपीए 0.75% पे आ गया है। हमने काफी कोशिश करी है अपनी फ्रेश स्लिपेजेस को कंटेन करने की ओवर द इयर्स, एंड ये कोई एक क्वार्टर का प्रोसेस नहीं है, इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। हालांकि थोड़े से एनपीए इस क्वार्टर में हमारे बड़े हैं, फ्रेश स्लिपेजेस अराउंड 2,000 करोड़ की हुई हैं, लेकिन वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट पूरे साल भर में जो मार्च 26 का ये फाइनेंशियल ईयर है FY26, उसमें हम अपने ग्रॉस और नेट एनपीए इससे बेहतर ही दिखाएंगे FY26 में, बोथ अमाउंट टर्म्स में और परसेंटेज टर्म्स में। जहां तक एमएसएमई की बात है, वहां पे मैं बताऊं कि एमएसएमई में जो हमारी फ्रेश स्लिपेजेस हैं उसका करीब 30% जो है एमएसएमई स्लिपेज हुई है, लेकिन ये सारे छोटे स्मॉल टिकट एडवांसेस हैं जो अप टू 20 लाख के हैं, मेजोरिटी ऑफ देम। तो जो 20 लाख से ऊपर वाला एमएसएमई बुक है वहां पे हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। छोटे जो टिकट साइज हैं उसी में स्ट्रेस है। एग्रीकल्चर की बुक में भी थोड़ा स्ट्रेस है। अगेन एग्रीकल्चर की बुक भी उसी तरह से है कि जहां पर अप टू छोटे वाले जो एग्रीकल्चर लोन्स हैं अप टू 10 लाख के, वहां पर स्ट्रेस है और वहां पर स्लिपेज है। उसके अलावा बाकी एग्रीकल्चर बुक में इतना स्ट्रेस नहीं है। तो मेजोरिटी ऑफ आर स्लिपेजेस जो हमारी इस क्वार्टर में आई है, अराउंड 60% जो सिग्निफिकेंट स्लिपेज है वो एग्रीकल्चर और एमएसएमई की वजह से ही आई थी। बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि FY26 पूरे साल में विल बी एबल टू शो अ बेटर नंबर्स देन द मार्च 25 numbers as far as the gross and net NPA is concerned. जी, बैंकिंग में एक बड़ी ये बात कही जाती है कि जो हो गया है खासकर नतीजों में वो तो ठीक है, लेकिन आगे क्या होने वाला है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम एनआईआई की बात कर लेते हैं, जहाँ पे 3% की इस बार गिरावट ज़रूर हुई है। पहले तो उसके कारण देख लेते हैं, वो आपसे समझना हम चाहेंगे, और दूसरा इसका निवारण क्या है? जहां तक एनआईआई की बात है तो उसमें 3% की गिरावट हुई है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा डिटेल में देखेंगे, हमारी इंटरेस्ट इनकम वो 8% से बढ़ी है और वो 18,000 करोड़ के आसपास है। और अगर ये हमारी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आप देखेंगे, वहां पे जो ग्रोथ हुई है वो 15% है, वो अराउंड 12,000 करोड़ की है। जिसकी वजह से जो इवन दो नेट इंटरेस्ट इनकम 6,000 करोड़ की है, बट वाई बेसिस पे उसमें 3% की गिरावट हुई है। मेन कारण ये है कि जो रेपो रेट कट हुआ है उसकी वजह से इमीडिएटली 60% जो हमारी बुक है रेपो की वो रीप्राइस हो गई 1% से, जो रेपो रेट कट है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट इनकम थोड़ी सी सबड्यूड रही है इस क्वार्टर में। जहां तक इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की बात है, हमने डिपॉजिट्स में रेट कम करे हैं, सेविंग डिपॉजिट का भी रेट कम करा है, फिक्स डिपॉजिट्स के भी रेट कम करे हैं। बट ये रीप्राइसिंग एंड ट्रांसमिशन इन द डिपॉजिट साइड कम्स विद अ लैग, तो वो 2 से 3 क्वार्टर उसमें लग जाते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम आने में एटलीस्ट दिसंबर का क्वार्टर एंड मार्च का क्वार्टर लगेगा। तो देर विल बी चैलेंज एज फार एज द नेट इंटरेस्ट इनकम इज कंसर्न्ड अप टू द September quarter, post which we feel that our net interest income and net interest margins should stabilize December quarter onwards. ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए मिस्टर कर्नाटक जी, और आपको ऑल द बेस्ट जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उसके लिए। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक ने जो है अहम बयान दिए। जिस तरह बैंक के जो है आप कहेंगे फ्यूचर ग्रोथ की मोमेंटम देखें तो, और आप भी देखिए स्टॉक में भी लगभग जो है 3% का उछाल देखने मिल रहा है, और बैंक ऑफ इंडिया की सपोर्ट भी अच्छी